देखो सब दुरुस्त करना, क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आएगा, छपेगा, वो आएगा ही आएगा। ठीक, देखो यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब बराबर, तो मतलब इसी बिंदु पर ये वाला बिंदु और इसी बिंदु पर ये वाला बिंदु। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु हमेशा y बराबर क्या होगा, 0। तो देखो तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हम लोग P मान लें, क्या मान लें, बिंदु P, यक्स का मान 0, यक्स का मान 0। कई सारी देख के लो न चुक जाए का परछाइया बच्ची ये का नहीं वो काय मारवा सर ये सामने से। अरे हटाओ यार बेटा। तो दो बिंदु ए बराबर कितना है, 2, -5 है ना, और बी बराबर कितना है, -2, 9। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखिए अब हमें क्या निकालना, पी ए, क्या निकालना है, पी ए के मध्य दूरी बराबर पी ए के मध्य दूरी, इसको दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। या लैटिया खिजम बार अरे ऊपर वाला है पेपर ना दे। चलो देखो, अच्छा लड़के पी ए, ये पी है, ए है ना, इसके मध्य दूरी निकालना, क्या निकालना, इसके बीच की दूरी कैसे आएगी, अब पी ए के मध्य की दूरी बराबर फार्मूला हो तो रूट में x2 - x1 होता ही नहीं होता है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसका मतलब P है, यहाँ भी P है, तो ये क्या होगा, x1 और y1। अब जब a होगा तो इसमें क्या होगा, x2 और y2, जब b होगा तो ये भी क्या होगा, x2 और y2। तो p, तो दूरी क्या होगा, x2 - x1। तो x2 का मान कितना है, ए वाले बिंदु x2 कितना है, 2 माइनस x1 कितना है, यक्स का होल स्क्वायर, y2 कितना है, -5 माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर बराबर। फिर अब इसमें आ जाओ, अब बी वाले में पी बी है ना, तो अब x2 और y2 ये वाला मानेंगे। ठीक, अभी तक ये वाला माने थे, अब इसको मानेंगे। हाँ अब देखिए कहाँ पास, ये ए वाला भी पी ए निकालें तो ए प्लस में है, अब बी में निकालेंगे तो x1 x2 कितना है, -2 और x1 कितना है, यक्स का होल स्क्वायर। फिर अब y2 कितना है, 9, y1 कितना है, 0 का। देखो जब दोनों पक्षों में क्या है, रूट है ना, तो रूट क्या हो गया, अपने आप हट जाएगा। तो देखो ये a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस, देखो 5 में 0 गए, बचा -5, 25। अब देखो इसको अंदर कर दें, क्या कर दें इसको अंदर, तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 9 में 0 गए, 9 2 दूना का यक्स स्क्वायर, 2 दूना का 4 यक्स प्लस 25, 2 दूना का 4 प्लस यक्स स्क्वायर, 2 दूना का प्लस यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 से 4 क्या, ये माइनस में प्लस में नहीं कटेगा,
अब सबको इधर लेते हैं तो -4x प्लस 25 प्लस में इधर आएगा 8x माइनस 81 बराबर 0। 4 4 8x 81 में से 25 गए तो देखो 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 बराबर 0। तो -8x बराबर इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो इधर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 56 बटे गुणे में इधर किस में जाएगा बटे में 7 8 तो x बराबर कितना आ गया 7। किसका आएगा चिन्ह किसकी है क्या लग जाएगा। ये क्वेश्चन एक पेपर में छपेगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ इतना मस्त दर्पण में लगा है। वही कहा है ना यार, नहाए नहीं नहाया तो बता दे। दीवाने हजारों। हाँ ओ मैं लिख दे कर देखो, हाँ बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पास दिए y के मान तो ज्ञात ही करना है, तो y यहाँ दिए तो इसलिए y का मान निकल आएगा। अब बिंदु दिया है तो ये बिंदु होते तो x1 y1 x2 y2 दिया कि नहीं दिया है। तो अब d बराबर देखो हम लोग क्या रखेंगे 10 और रूट में यहाँ पास दिया है, देखो क्या दिया है एक बिंदु P दिया है तो P के मान कितना 2 कामा -3 और Q दिया Q बराबर कितना 10 कामा y। तो इसका मतलब क्या होगा, ये x1 होगा, ये क्या होगा y1, ये x2 और ये क्या होगा y2 और d बराबर दिया है तो हमें किसकी दूरी निकालना P और Q, किसकी दूरी P और Q। तब x2 का मान रखते हैं फटाफट 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर y2 कितना है 10 y1 माइनस का होल स्क्वायर। अगर हमें रूट को हटाना, अब यहाँ से क्या करना रूट को हटाना, जब रूट को कभी हटाना हो एक तरफ रूट हो एक तरफ ना हो तो हम लोग दोनों पक्षों क्या कर देते हैं वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो ये 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और रूट में देखो 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर और ये y+3 का होल स्क्वायर है, फिर पूरे क्या जाएगा होल स्क्वायर। जब कोई संख्या रूट में हो और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर होता है तो रूट क्या होती है हट जाता है। तो 10 दाम में 100। अब ये क्या होगा 8 का स्क्वायर और y+3 का होल स्क्वायर, रूट क्या हो गया हट गया। तो देखो 10 दाम में 100 तो है ही 8 हटाई। अब इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 2ab। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हल कर लेते हैं। हाँ जैसे अगर करनी ना हटाते तो फिर हमें करनी नहीं हटाता तो इसको करते कैसे, हटाना तो पड़ेगा ही। 100 माइनस 64 देखो 3 तरीका तो ये भी किस में चला जाएगा माइनस में। यहाँ क्या बचेगा y² 2 ही 6y। अब देखो 100 में 64 गए 36 और 36 में से 9 गए कितना आएगा 27 बराबर y² प्लस 6y। अब इसको इधर प्लस में इधर लाएंगे तो गुणनखंड के रूप में बना लेंगे y² 6y माइनस तो 9 तरीक और 9 में से 3 गए 6 तो इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे इसको गुणनखंड। तो y² प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y² 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y
y कॉमन ले लेबे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेब तो y प्लस 9 दोनों कोष्ठक मिल गए तो y प्लस 9 एक कोष्ठक का कॉमन ले दूसरे कोष्ठक में 3 ले ले बराबर 0। इसको किससे तुलना कर देंगे 0 से तो y बराबर कितना आएगा माइनस 9 तो y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। हमेशा हम लोग किसका मान लिया करते y बराबर धनात्मक तो y बराबर कितना आ गया 3। ये आंसर हो गया। तो ये 27 बराबर y प्लस 6y कहाँ से आया? ये देखो 2 तिहाई 6y और 100 में से 64 गए 36 और 36 में से 9 गए 27। डायरेक्ट अरे अब तो जोड़ घटाना ही तो आना चाहिए ना, ये छोटा मोटा जोड़ घटाना है। अनुराग यही मार खाएगा। मैं क्या कर पहली बात तो x का मान निकालना है पहली बात तो x का मान निकालनी है और फिर पी आर और क्यू आर निकालना, क्यू आर और पी आर। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो तुलना किससे कर देंगे क्यू आर के की मध्य दूरी क्यू को ही क्यू आर और क्यू पी क्या करेंगे क्यू पी की मध्य दूरी। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये वैल्यू दे दे और x का मान फाइंड करना है, ठीक, और बोले अच्छे नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब इस वाले बिंदु से इसका और इसका क्या कर देंगे तुलना। तो एक बार क्यू आर और एक बार क्यू पी, चाहे क्यू आर इधर लिख दो चाहे क्यू पी इधर, ठीक ठाक वही रहेगा। तो क्यू आर क्यू पी की दूरी निकालना है। तो अब इस दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है हमें अरे तो कोई दिक्कत नहीं क्यू आर ही हमें अभी यहाँ तक पहले वैल्यू याद करने के बाद यहाँ x का मान उसके बाद ये निकालेंगे, ठीक। तो पहले इतना कर लें तो क्यू का मान कितना है 0 का मान 1, r का मान कितना है x का मान 6 बराबर और फिर क्यू का मान कितना है 0 का मान 1, पी का मान कितना है 5 का माइनस 3। अब दूरी निकाल लेते हैं ये बराबर ये देखो दोनों पक्षों में रूट है तो रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है ये x1 है ये y1 है ये x2 है और ये y2 है। फटाक से रखो जल्दी से लिखना स्टार्ट करो x2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर 5 माइनस 0 का भैया फिर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। x में से 0 गए x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गए 7 का स्क्वायर 5 में 0 गए 5 का स्क्वायर 3 1 4 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 49 55 25 4 चौक को 16 x बराबर 6 5 11 2 1 3 3 1 4 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा माइनस 8। जब माइनस 8 आ जाएगा तो x बराबर माइनस इसको लिख सकते हैं 2√2। x का मान कितना आ गया -2√2। अब फिर बोला है क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करो। क्या निकालना है क्यू आर और पी आर। तो क्यू आर की दूरी निकालना, क्या निकालना है क्यू आर की दूरी। इसको तुमको करना होगा क्यू आर की दूरी निकाल लो। बिंदु क्यू कहाँ है ये और कहाँ वो निकाल लोगे हाँ। और फिर पी आर की भी दूरी निकालना। क्या निकालना है बिंदु पी कहाँ है ये और आर कहाँ है ये। दूरी निकाल लो खुद से, होमवर्क हो गया। क्यू आर की दूरी है ये ना 6 से गए 5 50 25 अब इधर 41
माइनस अरे बता 25 तो कितना आएगा 16, क्या कितना आ जाएगा 5 चाहिए जोड़ी 4 है ना। दीवाने हजारों, इसको भी निकाल देता हूँ जब तक। क्यू आर, क्यू कितना है, कहाँ हुआ है, तो एक्स माइनस आर का मान कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 6 में से गए 5 का स्क्वायर, तो x का मान कितना आ गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना, कहाँ पास भैया, 4 चौक 16 अपन 25, 16 25 कितना होगा 41। अब पी आर का मान निकाल लेते हैं। पी आर में क्या हो जाएगा, x2 कितना है, वो प्लस माइनस दोनों रूट, जब स्क्वायर होता है तो रूट में प्लस माइनस दोनों चिन्ह देता हो। सर जी भैया कैसे आएगा हमका 16, स्क्वायर है ना ये 4 का, अरे तो का अंडर रूट हटाए होगा। अगर हम लोग स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, रूट में, और रूट से बाहर निकालने के लिए 4 का स्क्वायर है, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 9 81, हाँ कहाँ लिखा था वो 1 81। हाँ बताओ क्या है, अब देखो, अब हमने x है, अब x का मान कितना आ गया है 4, तो x का मान यहाँ 4 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ सर जी इसका मान थोड़ा अपना सही कर सर जी, भूख लग जा। पता नहीं तो तू मर भूखा पाई जाता देखिए खाना से कोई भी बुखार नहीं, समझे। चल कल से बासी रोटी लेते आ गए ठीक हम तनी चटनी अपनी बाटे आए। समझत नहीं मैं खाए पे जाए पड़े बासी रोटी के बाद चला कर सुबह आज सुनार जब तब क्या निकालना है हमें, समदूरस्थ सब आ जाए तो मतलब कि इसका तुलना फिर इसका उसका, न दोनों को बराबर कर देना, मतलब क्या करना है, पी क्यू के बीच की दूरी और फिर क्या निकालेंगे, पी आर के बीच की दूरी, एक्स और वाई। अब हम लोग एक्स और वाई का संबंध निकालना, क्या निकालना है, संबंध, केवल मात्र संबंध निकाल के छोड़ देंगे। तो ये पी का मान कितना है x1 y1 और क्यू का मान x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इधर p x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, अंदर कर देंगे इसको, हो जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
ए का स्क्वायर मतलब 3 का ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। फिर इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और इसको भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फिर इसको क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सबको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दिया गया। सर यहाँ पे क्यों लिखे हैं क्या? कहाँ क्यों है? पी क्यों? हाँ ये क्यों है। ठीक, अब देखिए 3 त्रिका 9, एक्स स्क्वायर 2 तिहाई 6x 6 छंग 36 प्लस 2 छंग 12y। 3 त्रिका 9, एक्स स्क्वायर 2 तिहाई 6x 4 चौक 16, y स्क्वायर 2 चौको 8y। सबको इधर ला लो। देखो 9 36 9 45 कितना होगा, सबको इधर काट दें। चलिए देखिए बराबर में हो और चिन्ह सेम हो तो कट जाता है। एक्स स्क्वायर और कुछ कटेगा, वाई स्क्वायर और कुछ कटेगा, प्लस में और कुछ कटेगा, और कुछ ना ही कटेगा। तो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, उधर प्लस में इधर आएगा तो 6x प्लस माइनस 16 प्लस प्लस है तो इधर किस में आएगा, इधर आया ना बराबर के, तो 0 हो जाएगा। देखो 6x और 6x कितना हो जाएगा, 12x। 36 में से 16 गए 20, 12 में से 8 गए 4y बराबर 0। हमें यही संबंध निकालना होता है। तो 12x माइनस को अंदर भेज दो, कितना हो जाएगा माइनस माइनस का, तो ये माइनस है तो इसको क्या कर देगा प्लस, और ये आगे इसको क्या कर देंगे पीछे, बराबर 0। हमें यही संबंध निकालना था, कोई गुणनखंड नहीं होगा। हाँ ये अब जब दोनों पक्षों में वर्ग होगा तो स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो रूट क्या होता है, हट जाता है। ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ इतना ही करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा पेपर में। 21 से लेकर 25 तक तुम्हारा क्वेश्चन छपेगा।